नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। मैं अपने मोबाइल में जो देख रहा हूं वही आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे मोबाइल में है वो कल आपके स्क्रीन पर होगा, और जो आपके स्क्रीन पर होगा वो मेरा और आपका नहीं, पूरे राज्य के अतिथि होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि कल नीतीश कुमार जब शपथ लेंगे तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग होंगे देश भर के जो इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। वो कौन कौन से सम्मानित व्यक्ति हैं जिनकी उपस्थिति में और बिहार की आम जनता के समक्ष उनको साक्षी मानकर नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में 10वीं बार बिहार विधानसभा के मुख्यमंत्री की पद से शपथ लेंगे। तो बताना चाहता हूं कि कौन कौन से इसमें जो प्रमुख नाम हैं। एक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की जा रही थी, लेकिन मेरे पास जो सूची है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरे पास जो सूची है उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। आगे सुनते जाइए। अमित शाह माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, नितिन गडकरी माननीय राष्ट्रीय उच्च पथ एवं सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार। नितिन गडकरी का काम बिहार के सड़कों पर चलने वाले लोगों को दिखता है, लोग स्वीकार करते हैं। शिवराज सिंह चौहान बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से बहुत एक्टिव रहे थे, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार। छठा नाम धर्मेंद्र प्रधान माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। ये बिहार बीजेपी चुनाव के प्रभारी थे। इन्हीं के प्रभार नेतृत्व में, इन्हीं के गाइडलाइंस पर बिहार बीजेपी ने चुनाव लड़ा 2025 विधानसभा चुनाव। हाल तक हम लोग देख रहे थे कि एनडीए में तमाम घटक दलों के साथ कोऑर्डिनेशन में जो चेहरा सबसे आगे चल रहा था वो धर्मेंद्र प्रधान का ही चेहरा था। धर्मेंद्र प्रधान का बिहार से पुराना रिश्ता है। ये पहले भी बिहार भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं। नित्यानंद राय माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, बिहार से ही हैं, सांसद हैं। इसके पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। इसके पहले बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक जाना पहचाना नाम बिहार के लिए। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह माननीय पंचायती राज मंत्री भारत सरकार। जदयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे ताकतवर चेहरा, और कई बार तो यह कहा जाता है कि जो ललन बाबू तय कर देते हैं जदयू में, वही नीतीश बाबू उस पर हामी भरते हैं। गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, माननीय कपड़ा मंत्री भारत सरकार, ये भी अतिथि होंगे। जीतन राम मांझी माननीय सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्री भारत सरकार। इनकी पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा 5 सीट जीतकर एनडीए के साथ वो भी सरकार का हिस्सा बनेगी। जीतन राम मांझी इसके गवाह होंगे। चिराग पासवान माननीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सरकार। 19 सीटें जीतकर इनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी है और सरकार का हिस्सा बनेगी। और जो फॉर्मूला है 6 विधायक पर 1 मंत्री पद, तो यकीनन इस फॉर्मूले के तहत चिराग पासवान की पार्टी के 3 विधायकों को मंत्री पद भी मिलेगा। वो भी कल मंत्री पद का शपथ लेंगे। सतीश चंद्र दुबे माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार, बिहार से हैं, चंपारण क्षेत्र से हैं, अच्छी पकड़ है अपने इलाके में, और चंपारण क्षेत्र में बीजेपी को यह बहुत बढ़त दिलाए। श्री राजभूषण चौधरी माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। सिटिंग एमपी का टिकट काट के इनको टिकट दिया गया था, बड़े मार्जिन से चुनाव जीते, आज मंत्री हैं। ये भी कल अतिथि की हैसियत से गांधी मैदान में मौजूद होंगे। रामनाथ ठाकुर माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री, ये कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, जदयू के सम्मानित नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ये भी कल गांधी मैदान में अतिथि की हैसियत से शिरकत करेंगे। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से बहुत एक्टिव दिखे थे। इनका प्रोग्राम कई जगह लगा, ये भी कल अतिथि होंगे। भजन लाल शर्मा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान,
इनकी भी उपस्थिति होगी नीतीश कुमार के, नीतीश मंत्रिमंडल के, न सिर्फ नीतीश कुमार के, नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में। श्रीमती रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव में कई जगह इनको एक्टिव देखा गया, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, ये कि एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करती दिखी। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल को हटाकर बीजेपी की जब वापसी हुई, दिल्ली संभालने का जिम्मा पार्टी ने इन्हीं के हाथों दिया। श्री आदित्यनाथ योगी बीजेपी का फायर ब्रांड नेता, चुनाव के दरमियान चाहे जिस राज्य में चुनाव हो रहा हो, केंद्रीय नेतृत्व के अलावा बीजेपी से कि अगर किसी मुख्यमंत्री, बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री की अगर सबसे अधिक डिमांड होती है तो योगी आदित्यनाथ की ही होती है। कल नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में ये भी उपस्थित रहेंगे अतिथि की हैसियत से। केशव प्रसाद मौर्य माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार बीजेपी के ये प्रभारी भी रहे, चुनाव के उप प्रभारी रहे, ये भी कल गांधी मैदान में नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि की हैसियत से रहेंगे। दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, राजपूत जाति से आती हैं, ये भी उपस्थित रहेंगी। श्री ब्रजेश पाठक माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनकी उपस्थिति भी दिखेगी। श्री कनकवर्धन सिंह देव माननीय उप मुख्यमंत्री उड़ीसा, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव भी रहेंगे। श्रीमती पार्वती परिदा माननीय उप मुख्यमंत्री उड़ीसा, इनकी उपस्थिति भी देखी जाएगी। श्री पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, ये भी रहेंगे गांधी मैदान में। डॉक्टर मोहन यादव, बिहार में जब भी यादव पॉलिटिक्स की बात होती है तो बीजेपी अपने तरफ से जो नाम सबसे आगे करती है पार्टी, वो मोहन सिंह यादव का ही होता है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी रहेंगे। श्री मोहन चरण मांझी माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा, इनकी उपस्थिति भी कल गांधी मैदान में रहेगी नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में। श्री चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के पैरेलल अगर केंद्र की राजनीति में एनडीए की ओर से, एनडीए को जब देखा और समझा जाता है तो नीतीश कुमार के पैरेलल अगर कोई नाम आता है तो वो चंद्रबाबू नायडू का नाम आता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दो ऐसे अपनी अपनी पार्टी के दो ऐसे नेता हैं जिनकी उपस्थिति केंद्रीय राजनीति में बीजेपी को सत्ता के पार पहुंचा देती है। लिहाजा इनका आना, इनका होना अपने आप में एक बड़ा मैसेज। प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री गोवा, देवेंद्र फडणवीस माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। बिहार की एनडीए की राजनीति में जब भी कहा जाता था कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह प्रयोग करेगी तो उस प्रयोग में जो नाम लिया जाता था कि देवेंद्र फडणवीस टाइप का प्रयोग हो जाएगा। यह इसलिए कहा जाता था कि जब शिंदे जी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया तो सीनियर होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस शिंदे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बने, और जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसके बाद जब एनडीए पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी की तब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो उनकी उपस्थिति भी कल देखी जाएगी। माननीय भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, ये भी उपस्थित रहेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, हमेशा इनका जो कुछ एक भाषण का डायलॉग्स होता है, रील्स होता है, वो सोशल मीडिया पे ट्रोल करता रहता है। श्री मानिक साहा त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री, ये भी नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। श्री प्रेमा खांडू माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, देखिए अटक से लेकर कटक तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक जो बीजेपी की उपस्थिति है, जो एनडीए की उपस्थिति है, जो एनडीए का सशक्त उपस्थिति दिखती है सत्ता में, वो पूरे उपस्थिति का प्रदर्शन नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में गांधी मैदान में देखने को मिलेगा। श्री कॉनराड के संगमा माननीय मुख्यमंत्री मेघालय नॉर्थ ईस्ट से, श्री एन वीरेन सिंह माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर, श्री प्रेम सिंह तमांग माननीय मुख्यमंत्री सिक्किम, श्री राजीव प्रताप रूढ़ी अध्यक्ष लोकसभा संसदीय समिति जल संसाधन को लेकर जो लोकसभा की संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष हैं, बिहार के हैं, सारण क्षेत्र से, छपरा क्षेत्र से सांसद हैं,
लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि आजकल पारिवारिक और पार्टी के कलह को लेकर काफी चर्चा में है, उनको इन्होंने परास्त किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो भी अतिथि की लिस्ट में है और उनकी भी उपस्थिति नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिलेगी। श्री संजय सिंह गंगवार, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश, ये भी रहेंगे। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय मंत्री विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, केंद्र सरकार, ये भी रहेंगे उपस्थित। इसके अलावा माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण एवं वरीय पदाधिकारी एवं सुरक्षा पदाधिकारी, इन तमाम लोगों की उपस्थिति, इन तमाम लोगों के सामने बिहार के जनता को साक्षी मानकर नीतीश मंत्रिमंडल संविधान की शपथ लेंगे। बिहार नीतीश कुमार खुद अपने जीवन में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और जो बात निकलकर अभी तक आई है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बीजेपी की ओर से दो ऐसे नाम जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, शेष जैसे ही पूरे मंत्रिमंडल का नाम धीरे धीरे सामने आएगा हम आपके साथ साझा करते चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।